किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए। हिमाचल से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे अब वो विवादों में घिर गई हैं। आपको बता दें कि इस बार उन्होंने वापस लिए जा चुके 3 कृषि कानूनों पर बयान दिया है, जिसकी वजह से विपक्ष को बैठे बिठाए बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया है। दरअसल कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो वापस लिए जा चुके 3 कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की बात करती हुई नजर आई है। वीडियो में मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत ने एक वक्त विवादों में घिरे कृषि कानूनों पर बोलती नजर आ रही है, जिसमें कंगना इन 3 कानूनों को फिर से लागू करने की वकालत करती नजर आई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र मंडी में मीडिया से बातचीत के दौरान कंगना रनौत ने कहा कि मुझे पता है कि यह मेरा बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए जा चुके 3 कृषि कानूनों को वापस लागू किया जाना चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। कंगना ने आगे तर्क देते हुए कहा कि किसानों के लिए तीनों कानून फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान समूहों के द्वारा विरोध के कारण सरकार ने मजबूरन उन्हें वापस ले लिया था। उन्होंने कहा कि किसान देश के विकास का एक स्तंभ है। मैं उनसे अपील करना चाहती हूं कि वे अपने भले के लिए कानूनों को वापस लाने की मांग करें। तो वहीं अब कंगना के इस बयान के चलते अब बीजेपी मुश्किलों में पड़ गई है। बीजेपी ने मंगलवार को लोकसभा सांसद कंगना रनौत की ओर से 3 कृषि कानूनों को बहाल करने की मांग वाली टिप्पणी से किनारा कर लिया है। बता दें कि बीजेपी का कहना है कि उन्हें पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर बोलने के लिए स्वीकृति नहीं की गई है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कंगना के बयान पर कहा कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर दिया गया बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि यह बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, यानी कि उनका निजी बयान है। इससे पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर कंगना रनौत को बीजेपी की ओर से कोई बयान देने के लिए स्वीकृत नहीं है और ये कृषि बिलों पर बीजेपी के दृष्टिकोण को नहीं दिखाता है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि कंगना रनौत ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि बिल्कुल कृषि कानूनों पर मेरे विचार निजी है और ये पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अब किसानों को लेकर कंगना के इस बयान पर विपक्ष चुप रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बता दें कि विपक्ष ने बीजेपी पर उंगली उठाना शुरू कर दिया है। कंगना के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी टिप्पणी की है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन 3 काले किसान विरोधी कानूनों की मुखालफत करते 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा। तो वहीं आगे पंजाब लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी कहा कि बीजेपी अपने किसान विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए रनौत का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने सरकार को तत्काल स्पष्टीकरण देने की मांग भी रखी है। आपको बता दें कि 5 जून 2020 को केंद्र की मोदी सरकार ने एक फरमान के जरिए किसानों के लिए 3 कृषि बिल लेकर आई थी। इसके आगे सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में फार्म बिल 2020 लेकर आई थी। दोनों सदनों में यह बिल पास भी हो गए थे, लेकिन किसानों को यह बिल मंजूर नहीं थे, क्योंकि किसानों को आशंका थी कि नए बिल से मंडियां खत्म हो जाएंगी और एमएसपी सिस्टम भी खत्म हो सकता है। ऐसे में फिर बड़ी कंपनियां फसलों की कीमतें तय करने लगेंगी, जिस कारण किसानों ने इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। इसके बाद फिर किसान आंदोलन के दौरान अप्रैल-मई 2021 में कई राज्यों में जैसे कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए। असम में तो बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन उसे 11 सीटों का भारी नुकसान भी हुआ। पुडुचेरी में भी वो गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब रही, जबकि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो वहीं इन चुनावों में विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को
खूब घेरा था। किसान नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार प्रसार भी किया था। इसके बाद बीजेपी ने इंटरनल रिपोर्ट, सेना में नाराजगी, उपचुनावों में मिली हार और 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी ने 19 सितंबर 2021 को तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। तो वहीं आपको बता दें कि कंगना ने अपने इस बयान से पहले भी वो किसानों को लेकर बोल चुकी है, जिसकी वजह से बीजेपी विपक्ष के निशानों पर आ गई है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी पहले भी कंगना के बयानों से अपना पल्ला झाड़ चुकी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंट।